channel Shakespeare and Beyond, your destination for deep insights into English literature। तो आज के इस सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे राइटर आइजैक असिमोव की लिखी शॉर्ट स्टोरी द फन दे हैड को और डिस्कस करेंगे स्टोरी के कैरेक्टर्स, समरीज एंड इसकी थीम्स को। तो स्टार्ट करते हैं हमारी लिटरेचर जर्नी को। सो लेट्स बिगिन। द फन दे हैड बाय आइजैक असिमोव। आइए पहले राइटर के बारे में जानते हैं। अबाउट द राइटर। फुल नेम। राइटर का फुल नेम क्या था? आइजैक असिमोव। उनका जन्म कहाँ और कब हुआ? जनवरी 2, 1920 इन पेट्रोविची, रशिया। इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स एज ए चाइल्ड, यानी 2 जनवरी 1920 को पेट्रोविची, रशिया में उनका जन्म होता है और जब वह छोटे थे तभी अपनी फैमिली के साथ मूव कर गए। कहाँ? यूएसए में। डेथ। उनकी मृत्यु कहाँ होती है और कब होती है? अप्रैल 6, 1992 को यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में। उनका प्रोफेशन क्या था? ऑथर, प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड साइंस कम्युनिकेटर। उनका प्रोफेशन क्या था? वो ऑथर थे, प्रोफेसर थे किसके? बायोकेमिस्ट्री के, और साइंस कम्युनिकेटर थे। नोन फॉर, उन्हें जाना जाता है बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंस फिक्शन राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि उन्हें जाना जाता है क्योंकि वे 20th सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंस फिक्शन राइटर थे। मेजर वर्क्स: फाउंडेशन सीरीज, रॉबर्ट सीरीज एंड हंड्रेड्स ऑफ एसेज एंड साइंस बुक्स। यानी कि उनका मेजर वर्क कौन कौन सा है? उन्होंने फाउंडेशन सीरीज लिखी, रॉबर्ट सीरीज लिखी, हंड्रेड्स ऑफ एसेज लिखे और साइंस बुक्स लिखी। राइटिंग स्टाइल: उनका राइटिंग स्टाइल कैसा है? क्लियर, लॉजिकल एंड इमेजिनेटिव, ऑफन ब्लेंडिंग साइंस विद फिक्शन। यानी कि उनकी लेखन शैली कैसी है? स्पष्ट है, तार्किक है और कल्पनाशील है। उनका राइटिंग स्टाइल मेल था साइंस और फिक्शन का। बुक्स रिटन: ओवर 500 बुक्स एंड अराउंड 90,000 लेटर्स एंड एसेज। उनकी लिखी हुई बुक्स कितनी हैं? ओवर 500 बुक्स, यानी कि 500 बुक्स उन्होंने लिखी, 90,000 लेटर्स और एसेज लिखे। कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर: उनका लिटरेचर में योगदान कितना है? पॉपुलराइज्ड साइंस फिक्शन एंड मेड साइंस एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। यानी कि उन्होंने साइंस फिक्शन को लोकप्रिय बनाया और आम जनता के लिए साइंस को सुलभ किया। फेमस शॉर्ट स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स जैसे द फन दे हैड, अ फ्यूचरिस्टिक टेक ऑन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट स्टोरी लिखी जैसे द फन दे हैड, जो फ्यूचर की एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है। अवार्ड्स: received numerous literary and science awards including the Hugo, Nebula and Bram Stoker Awards। उन्हें बहुत से साइंस एंड लिटरेचर अवार्ड्स दिए गए जैसे कि ह्यूगो, नेबुला एंड ब्रैम स्टोकर। अबाउट द स्टोरी, अब ब्रीफली जानते हैं स्टोरी के बारे में। द फन दे हैड is a thought-provoking short story set in the year 2157, where traditional schooling has been replaced by highly personalized, automated education systems. Children no longer attend physical schools. Instead, they are taught at home by the robotic teachers and receive assignments through mechanical systems। यानी कि द फन दे हैड एक सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। यह कहानी साल 2157 की है। उस समय पर पुरानी तरह की स्कूलिंग खत्म हो चुकी थी। अब बच्चों को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं थी। वे अपने घर पर ही रोबोट टीचरों से पढ़ाई करते थे और मशीनों के ज़रिए होमवर्क करते थे। द स्टोरी फॉलोज मार्गी, एन 11-year-old गर्ल, एंड टॉमी, a 13-year-old boy, who discover an old printed book that describes what schools were like in the past. Students sitting together in the classrooms, taught by the human teachers. The discovery fascinates them.
especially Margie, who begins to imagine how engaging and socially rich those experiences must have been. कहानी मार्गी नाम की 11 साल की लड़की और टॉमी नाम के 13 साल के लड़के के बारे में है। उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें लिखा है कि पहले बच्चे कैसे स्कूल जाते थे। वहाँ बच्चे क्लासरूम में बैठकर मानव टीचरों से पढ़ाई करते थे। मार्गी को यह सुनकर बहुत अजीब और मज़ेदार लगता है। वह सोचती है कि पहले पढ़ाई कितनी मज़ेदार और सामाजिक रही होगी। As Margie resumes her isolated lessons with her robotic teacher, she reflects longingly on the kind of education children once had, highlighting the story's central theme, the emotional and social value of human-led communal learning. यानी कि जब मार्गी फिर से अपने रोबोट टीचर के साथ अकेली पढ़ाई करती है, तो वह पुराने ज़माने के स्कूलों को याद करके उदास हो जाती है। यही इस कहानी का मुख्य संदेश है कि इंसानों के साथ मिलकर पढ़ाई करने का मज़ा और महत्व। अब जानते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट, मार्गी जोन्स, एज 11 year old, lives in the year 2157. She studies at home using a robot teacher. Margie doesn't like her school much because she finds it boring and lonely. Her robot teacher gives her regular tests and assignments. She becomes curious and surprised when Tommy shows her a real printed book. After reading about old schools, she starts to think that children in the past had more fun learning together in classrooms. मार्गी जोन्स, जिसकी उम्र 11 वर्ष है, ईयर 2051 में रहती है। वह घर पर ही रोबोट टीचर से पढ़ाई करती है। मार्गी को अपना स्कूल ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि उसे यह बोरिंग और अकेला लगता है। उसका रोबोट टीचर उसे रेगुलर रूप से टेस्ट और असाइनमेंट देता है। जब टॉमी उसे एक असली छपी हुई किताब दिखाता है तो वह जिज्ञासु और आश्चर्यचकित हो जाती है। पुराने स्कूलों के बारे में पढ़ने के बाद वह सोचने लगती है अतीत में बच्चे कक्षा में मिलकर पढ़ाई करते हुए ज़्यादा मज़ा करते होंगे। सेकेंड कैरेक्टर है टॉमी, एज 13 year old. He is a bit older and knows more than Margie. He finds a real book in the attic, which is very rare in their time. He reads about old-fashioned schools where students sat together and were taught by the human teachers. Tommy enjoys learning about the past but doesn't seem as emotional about it as Margie. He plays an important role in making Margie think differently about education. Tommy, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, वह थोड़ा बड़ा है और मार्गी से अधिक जानता है। उसे अपने अटीक में एक असली किताब मिलती है जो उनके समय में बहुत दुर्लभ है। वह पुराने जमाने के स्कूलों के बारे में पढ़ता है जहां छात्र एक साथ बैठते थे और मानव शिक्षक पढ़ाते थे। टॉमी को अतीत के बारे में जानना अच्छा लगता है, लेकिन वह इसके बारे में मार्गी जितना भावुक नहीं होता। वह मार्गी की सोच को शिक्षा के प्रति बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड कैरेक्टर, मैकेनिकल टीचर और रोबोट टीचर. It is a computer-like machines that teaches Margie at home. It gives her lessons, shows her the screen, and even gives tests. It is programmed to match her level, but it once malfunctioned, so the county inspector had to fix it. The robot teacher represents technology in education in the future. यानी कि रोबोट टीचर, यह एक कंप्यूटर जैसी मशीन है जो मार्गी को घर पर पढ़ाती है। यह उसे पढ़ाती है, स्क्रीन पर दिखाती है और यहाँ तक कि टेस्ट भी लेती है। इसे उसकी पढ़ाई के स्तर के अनुसार प्रोग्राम किया गया है, लेकिन एक बार इसमें खराबी आ गई थी, इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर को इसे ठीक करना पड़ा। रोबोट टीचर भविष्य में शिक्षा की तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखते हैं स्टोरी की समरी। The fun they had is set in the future in the year 2157, where education has become entirely digital and individual. Children no longer attend physical schools. Instead, they are taught at home by the mechanical teachers, robot-like computers that are programmed to deliver lessons, give tests, and adjust the teaching speed according to the student's performance. यानी कि द फन दे हैड की कहानी फ्यूचर के साल 2157 में घटित होती है, जहां पढ़ाई पूरी तरह कंप्यूटर और मशीनों से होती है। बच्चे अब स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करते, बल्कि घर पर ही रोबोट जैसे टीचर से पढ़ते हैं।
ये मशीनें उन्हें लेसन पढ़ाती है, टेस्ट लेती है और उनके अनुसार पढ़ाई की गति बदल देती है। The story begins when Tommy, a 13-year-old boy, finds an old printed book in his attic, a rare and outdated object in their time, where books are stored on screens. He shows it to Margie, an 11-year-old girl, who is curious and surprised because she has never seen a real paper book before. यानी कि कहानी तब शुरू होती है जब 13 साल का टॉमी अपने एटिक में एक पुरानी छपी हुई बुक पाता है। उस समय में किताबें सिर्फ स्क्रीन पर होती थीं, इसलिए यह असली कागज की किताब थोड़ी दुर्लभ थी। वह यह किताब 11 साल की मार्गी को दिखाता है। मार्गी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहले कभी असली किताब नहीं देखी थी। As the two children flipped through its yellowed pages, they learned that students in the past used to go to actual school buildings, where they learned together in classrooms and were taught by human teachers. This idea fascinates and confuses Margie. She finds it hard to imagine how a human could know as much as machines or how students could learn together at the same place. यानी दोनों बच्चे किताब पढ़ते हैं और पता चलता है कि पहले के ज़माने में बच्चे असली स्कूल में जाते थे, जहाँ सब एक साथ क्लास में बैठते थे और इंसान शिक्षक पढ़ाते थे। यह सुनकर मार्गी को बहुत अच्छा और अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आता कि इंसान मशीन जितना कैसे जान सकता था और सब बच्चे एक साथ कैसे पढ़ सकते थे। At the same time, Margie is unhappy with her own robotic teacher, who recently had to be repaired by county inspector because it was giving her unusually low marks in geography. Although the mechanical teacher has been fixed, Margie still finds her lessons dull and repetitive. यानी मार्गी अपने रोबोट टीचर से खुश नहीं है। कुछ दिन पहले उसका टीचर खराब हो गया था और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे आकर ठीक किया था क्योंकि वह उसे ज्योग्राफी में कम नंबर दे रहा था। ठीक होने के बाद भी मार्गी को पढ़ाई बोरिंग और बार बार एक जैसी ही लगती है। After reading more of the book, Margie begins to think deeply about the difference between her present and past. She is particularly struck by how much more enjoyable school might have been when students learned together, talked to each other, and had real human interaction with their teachers. The story ends with Margie sitting down in front of the mechanical teacher, reluctantly starting her lesson for the day. But her mind is elsewhere. She keeps thinking about the old schools and wonders what it must have been like, the laughter, the friendships, and most of all, the fun they had. किताब पढ़ने के बाद मार्गी सोचती है कि पुराने समय में पढ़ाई कितनी मज़ेदार रही होगी। बच्चे साथ बैठते थे, बातें करते थे, हंसते खेलते थे और अपने शिक्षक से सीधे मिलते थे। कहानी के अंत में मार्गी अपने रोबोट शिक्षक के पास बैठकर पढ़ाई शुरू करती है, लेकिन उसका मन पुराने स्कूल की कल्पना में खोया रहता है, जहाँ सच में द फन दे हैड यानी पढ़ाई में असली मज़ा होता था। द स्टोरी कॉन्ट्रास्ट मॉडर्न isolated learning with traditional classroom education. It highlights how human connection, shared experiences, and emotional support can enhance learning. Though set in the future, the story reminds us of the importance of real relationship in education, a topic still highly relevant today. यानी कि यह कहानी हमें बताती है कि पढ़ाई में इंसानों के बीच का जुड़ाव और साथ में सीखने का अनुभव बहुत ज़रूरी है, चाहे समय कितना भी बदल जाए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन मार्गी नाम की एक छोटी सी लड़की अपने घर में अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी, मोटी और अलग सी किताब थी। यह कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि एक बहुत पुरानी किताब थी, जिसे इंसानों ने लिखा था। मार्गी ने जब यह किताब पहली बार देखी, तो उसे यह देखकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसकी दुनिया में ऐसी किताबें नहीं थीं। आजकल तो सब बच्चे अपने घर पर ही पढ़ाई करते हैं और स्कूल जाना तो कोई सोच भी नहीं सकता था। मार्गी की उम्र शायद 11 साल की होगी। उसके पास एक टीचर रोबोट था, जो कि स्कूल की टीचर नहीं बल्कि एक रोबोट टीचर था। टीचर रोबोट उसके सामने बैठा था और उसे पढ़ा रहा था। मार्गी और उसका भाई टॉमी दोनों घर पर ही पढ़ते थे। उनके स्कूल बिल्कुल अलग थे। वहाँ कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, कोई टीचर नहीं था, बस मशीन्स थी, रोबोट थे। मगर मार्गी को उस पुरानी किताब में लिखी बातें बहुत अजीब लग रही थीं। बुक में लिखा था कि पहले के ज़माने में सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे। सब बच्चे एक साथ पढ़ते थे। टीचर भी असली इंसान होता था। कितनी मज़ेदार बात है ना? मार्गी ने टॉमी से कहा कि टॉमी सोचो, हम भी ऐसे स्कूल में पढ़ते जहाँ असली टीचर हमें पढ़ाता
और हम सारे बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते, कितना मजा आता ना। तब टॉमी ने कहा कि हाँ मार्गी, बहुत मजा आता। स्कूल जाना बहुत अच्छा होता है। आज तो सब कुछ मशीन से होता है, पढ़ाई भी अकेले अकेले। मार्गी ने किताब के पन्ने पलटते हुए और पढ़ते हुए कहा कि यह स्कूल बहुत मजेदार लगता है। सब बच्चे हंसते खेलते और एक साथ पढ़ते थे। टीचर भी हमें बातें बताता, हम उससे सवाल भी पूछ सकते थे। मगर मार्गी, उसकी आंखों में थोड़ी सी उदासी भी थी, क्योंकि मार्गी को पता था कि अब वह जमाना नहीं था। अब की पढ़ाई पूरी तरह से रोबोट और कंप्यूटर से होती थी। मार्गी ने अपने मन में कहा कि अरे वाह, अगर हम भी ऐसे स्कूल में पढ़ते तो पढ़ाई कितनी मजेदार होती। स्टोरी के एंडिंग में मार्गी और टॉमी उस पुराने जमाने की स्कूल की बातें पढ़ते पढ़ते खुश होते हैं और सोचने लगते हैं कि फ्यूचर कितना अलग है। वे समझ गए कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन कभी-कभी पुराने ज़माने की बातें भी बहुत प्यारी होती थीं, क्योंकि वहाँ दोस्तों के साथ हँसी-खुशी का मज़ा था। टीचर की बातें थीं, मिलकर पढ़ाई करते थे और स्कूल भी जाना एक मज़ेदार अनुभव था। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, मिलकर पढ़ाई करना और असली टीचर की बातों की मिठास कभी नहीं बदल सकती। कभी-कभी पुराने ज़माने की चीज़ें भी हमारे लिए खास होती हैं। अब देखते हैं स्टोरी के थीम्स को। फर्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन एक्सप्लोर्स हाउ एडवांस मशीन्स रिप्लेस ह्यूमन टीचर्स एंड द इफेक्ट ऑफ लर्निंग। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन यानी कि शिक्षा पर तकनीक का असर। यह दिखाती है कि मशीनें ह्यूमन टीचर्स की जगह ले रही हैं और इसका पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा। सेकेंड, loss of human connection highlights the absence of social interaction, emotional bonding, and shared experiences in the futuristic education. Loss of human connection यानी कि मानवीय जुड़ाव की कमी। यह भविष्य की पढ़ाई में दोस्ती, बातें करने और साथ पढ़ने जैसे अनुभव की कमी को बताती है। थर्ड, nostalgia for the past shows how children in the future long for the warmth and fun of old-fashioned schooling. नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट यानी कि पुराने समय की याद। यह स्टोरी दिखाती है कि भविष्य के बच्चों को पुराने स्कूल का एहसास और मज़ा याद आता है। फोर्थ, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप लर्निंग कॉन्ट्रास्ट आइसोलेटेड पर्सनलाइज्ड लर्निंग विद कोलैबोरेटिव क्लासरूम एक्सपीरियंसेस। इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप लर्निंग यानी अकेले बनाम साथ में पढ़ना। यह स्टोरी अकेले पढ़ने और मिलकर क्लास में पढ़ने के बीच का फर्क बताती है। फिफ्थ, mechanization of life warns against a world where even emotional and intellectual activities are handled by the machines. Mechanization of life यानी जीवन का मशीनों पर निर्भर होना। यानी यह स्टोरी चेतावनी देती है कि अगर भावनाएं और सोचने समझने का काम भी मशीनें करें तो क्या होगा। सिक्स, curiosity and imagination encourages children to question the world around them and imagine different possibilities. Curiosity and imagination यानी कि जिज्ञासा और कल्पना। यह स्टोरी बच्चों को दुनिया के बारे में सवाल पूछने और नई बातें सोचने के लिए प्रेरित करती है। 7. Value of real books celebrates physical books as an object of wonder and knowledge in contrast to digital content. Value of real books यानी कि असली किताबों का महत्व। यह कहानी कागज की किताबों को खास मानती है और उन्हें ज्ञान का असली खजाना बताती है। अब देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस को जो कि यूज हुए हैं स्टोरी में। फर्स्ट, इमेजरी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज लाइक येलो एंड क्रिंगली पेजेस हेल्प्स रीडर्स विजुअलाइज द ओल्ड बुक्स। इमेजरी का मतलब है वर्ड के जरिए मन में इमेज बनाना, जैसे पीले और मुड़े तुड़े पन्ने जैसे शब्द पुरानी किताब को हमारे दिमाग में साफ तस्वीर की तरह दिखाते हैं। सेकेंड, आयरनी। आयरनी का मतलब है कि जब हम कुछ कहते हैं लेकिन उसका मतलब उल्टा होता है, जैसे इस स्टोरी में इट्स आयरनिक दैट मार्गी थिंक्स ओल्ड स्कूल्स वर फन इवन दो मैनी चिल्ड्रन इन द पास्ट डिसलाइक्ड स्कूल। यानी यह मज़ेदार है कि मार्गी सोचती है कि पुराने स्कूल मज़ेदार थे, जबकि पुराने समय के कई बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। थर्ड, foreshadowing. Tommy finding the book hints at the contrast between the future and the past education system. Foreshadowing यानी कि आगाह करना।
टॉमी को किताब मिलना पहले ही बता देता है कि आगे कहानी में पुराने और नए स्कूलों का फर्क दिखेगा। फोर्थ, डायलॉग। द स्टोरी इज ड्राइवन बाय कन्वर्सेशन बिटवीन मार्गी एंड टॉमी, मेकिंग इट मोर एंगेजिंग एंड नेचुरल। डायलॉग यानी कि संवाद। कहानी में मार्गी और टॉमी की बातें इसे रोचक और स्वाभाविक बनाती हैं। फिफ्थ, सेटिंग। द फ्यूचरिस्टिक सेटिंग्स highlights how much society and schooling has changed. सेटिंग यानी कि पृष्ठभूमि भविष्य की दुनिया दिखाती है कि समाज और पढ़ाई में कितना बदलाव आ चुका है। सिक्स्थ, symbolism. The old book symbolizes traditional education and human connection it offered. The mechanical teacher represents the rise of technology and its impersonal nature. इस स्टोरी में सिंबोलिज्म का यूज किया गया है, जैसे पुरानी किताबें पुराने समय की पढ़ाई और इंसानों के जुड़ाव का प्रतीक है, जबकि रॉबर्ट शिक्षक तकनीक और उसके बिना भावनाओं वाले स्वभाव का प्रतीक है। 7. Contrast. The story constantly compares future versus past, machine versus human, and individual versus social learning. कॉन्ट्रास्ट यानी कि तुलना करना। कहानी में बार बार भविष्य बनाम अतीत, मशीन बनाम इंसान और अकेले बनाम साथ पढ़ने की तुलना की गई है। 8. टोन. द टोन इज थॉटफुल एंड नॉस्टैल्जिक, स्पेशली थ्रू मार्गीज लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। इस स्टोरी की टोन कैसी है? कहानी का भाव सोचने वाला है और पुरानी यादों से भरा है, खासकर जब मार्गी पुराने स्कूलों के बारे में सोचती है। लास्ट हम चलते हैं स्टोरी के कंक्लूजन पर। द फन दे हैड इज अ शॉर्ट एंड मीनिंगफुल स्टोरी दैट शोज हाउ डिफरेंट द फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन कुड बी. It makes us think about the value of real schools, human teachers, and learning with friends. Even though technology can make life easier, the story reminds us that learning is more fun and special when we share it with others. Through Margie's curiosity and imaginations, the story teaches us to appreciate the human side of education. यानी कि द फन दे हैड एक छोटी लेकिन मीनिंगफुल कहानी है जो दिखाती है कि भविष्य में पढ़ाई कितनी अलग हो सकती है। यह हमें असली स्कूल, इंसान, शिक्षक और दोस्तों के साथ पढ़ाई के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। भले ही टेक्नोलॉजी जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन कहानी हमें याद दिलाती है कि पढ़ाई ज़्यादा मज़ेदार और ख़ास तब होती है जब हम इसे दूसरों के साथ बांटते हैं। मार्गी की जिज्ञासा और कल्पना के जरिए यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा में इंसानी जुड़ाव की कद्र करनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था और आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग लिटरेचर वीडियोज़ के लिए। See you in the next video. Thank you.